हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 25 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 26 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस डेटा टाइप लिस्ट के बारे में। ओके, एक्चुअली लिस्ट के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? मैंने क्लास नंबर पाइथन की 15 में आपको बताया था बिल्कुल डिटेल में, जब मैंने आप लोगों को पाइथन के डेटा टाइप पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बाइट, बाइट एरे, रेंज डेटा टाइप, टपल सबके बारे में बताया हुआ। तो फिर मैंने आपको बोला भी था कि इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर है हमारे पाइथन के अंदर। तो अब वो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करना, जब इस क्लास को देखें तो आप लोग इसमें पहले क्लास नंबर 15 को देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस क्लास को देखना तो आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको क्लास क्या है, वैसे तो मैं क्या करूंगा कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लेकिन आप लोग नहीं तो क्या करना, चैनल पर आके प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, ठीक है। जब प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पाइथन की क्लासेस कंप्लीट पड़ी हुई हैं। तो इन क्लासों में से आपको क्या करना है, पाइथन की क्लास नंबर 25 सेलेक्ट कर लेना, सॉरी 15 नंबर की क्लास को आप लोग यहाँ से ले लेना। मैंने यहाँ पे बताया हुआ था क्लास नंबर 15 क्लास नंबर में मैंने बताया था, ये रही हमारी क्लास नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लास नंबर 15 में पाइथन जो लिस्ट डेटा टाइप है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो पहले आप इस क्लास को देख लेना, उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को करना है फिर जो क्लास आज हम लोग देखेंगे 26 नंबर की, जब डेटा टाइप वाली, तो फिर आपको ये वाली क्लास देखना है, ठीक है। तो आप पहले इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखो तो थोड़ा बहुत डिस्कस मैं कर लेता हूँ, मैंने उस क्लास में आपको क्या बताया था, लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि हमारा चैनल है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा, जहां पर आपको क्या मिल रहा है, कंप्यूटर कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कहाँ, बेसिक टू एडवांस लेवल। अभी क्या चल रहा है, ओ लेवल के लिए पाइथन चल रहा है, ओ लेवल वाले भी अटेंड कर सकते हैं, बीटेक एमटेक हर तरह के स्टूडेंट इसको अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी वे में मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। और नोट्स के लिए आप लोग क्या करना है, वेबसाइट पर विजिट करना है technicalinstitution.com, और बहुत ही जल्द हमारी एक नई वेबसाइट आने वाली है HTTPS, जो हमारी है careersknowledge.in, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको अपने कैरियर से रिलेटेड सारी नॉलेज दी जाएगी कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, ये वेबसाइट हमारी आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस वेबसाइट पर भी विजिट कीजिएगा। अभी ये वेबसाइट हमारी ऑनगोइंग है, मतलब बन रही है। जब ये कंप्लीट बन जाती है तो आप लोग इस पे भी विजिट करिए, हालांकि अभी भी इस पे बन रही है, आप लोग इस पे विजिट करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। वैसे जो मैंने अपना क्लास नंबर 15 में क्या बताया था मैंने आपको, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ, ठीक है ना, इस तरह से मैंने एक डेफिनेशन दी थी, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एंटिटी इन अ सिंगल बट देन वी शुड गो फॉर लिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो मैंने क्लास बताई थी, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी बताई हुई है आपको। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में ये लिस्ट डेटा टाइप, जब मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था समझाया था, तो पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था इंटरेक्टिव मोड पे, ठीक है ना। इंटरेक्टिव मोड पे मैंने आपको पाइथन डेटा टाइप डिस्कस किए थे, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग किस पे पढ़ेंगे, एडिट प्लस पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि हमारा रियल टाइम चलता है। तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड एंड डुप्लीकेट्स आर अलाउड, देन वी शुड गो फॉर लिस्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यही हम लोग की जो डेफिनेशन है ये आप देख लीजिएगा। तो अब अगर हम लोगों को क्या करना है, वेबसाइट पे आना है अपने, तो वेबसाइट में मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूं। यहां पर हम लोगों को किस पे क्लिक करना है, लिस्ट पर, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं। तो जंपिंग स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, लिस्ट मेथड्स, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ब्लॉग, ठीक है, व्हाट इज लिस्ट। यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो वो तो आपको मैंने बेसिक नॉलेज दे दी है 15 नंबर की क्लास में। अब हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट होता क्या है, पाइथन इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज कैपेबल फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टर्म्ड एज अ बिग डेटा, ठीक है, टू हैंडल। पाइथन प्रोवाइड अ सेवरल, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, सेवरल फंक्शन एंड मेथड टू एक्सेस द process of the chapter you will discuss understand the like the traversal of list, joining and replicating, slicing the list, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो डेफिनेशन थी वो क्या कह रही थी यहाँ पे, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एंटिटी एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर लिस्ट, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे क्या है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड एंड डुप्लीकेट्स आर अलाउड। सिंपल सी बात है, जहां पे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है वैल्यूज को एक सिंगल एंटिटी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा L इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कुछ
रिकॉर्ड्स लिख दिए इस तरह से, तो ये क्या है, एज अ सिंगल एंटिटी, क्योंकि हमने ये कंप्लीट वैल्यू किस में रख दी हुई है, एल के अंदर इनको स्टोर करके रख दिया है। तो यही इसमें बता रहे हैं, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व का मतलब ये, जैसे हम लोग इसको इंसर्ट एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जब हम इसको प्रिंट करेंगे बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करेंगे। एंड डुप्लीकेट्स आर अलाउड। डुप्लीकेट्स आर अलाउड का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 34 लिख दूंगा तो 34 भी प्रिंट होगा। प्रैक्टिकली देख लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना। तो एडिट प्लस से मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। फाइल पर आना है, यहाँ पर आना है, फिर अदर्स पे आना है, उसके बाद लिस्ट पर क्लिक, सॉरी पाइथन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, एल नाम से ही ले लिया, या फिर एल आई नेम से एक वेरिएबल ले लिया, एल आई इज इक्वल टू, ये मैंने कुछ वैल्यूज एंटर कर दी, ठीक है। बहुत सिंपल होता है लिस्ट हमारा, क्योंकि जो डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो और आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए देख लीजिएगा क्लास। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैंने डुप्लीकेट नहीं ली और सिंपल सी ये वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर ली। सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट, तो प्रिंट ऑफ एल आई, प्रिंट ऑफ एल आई, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, तो सेव मैंने इसको कर दिया है, डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दिया है। फाइल का नाम मैंने रख दिया लिस्ट डॉट पी वाई, लिस्ट डॉट पी वाई, ओके। अब क्या करते हैं, सी एम डी को ओपन, जैसे सी एम डी ओपन करेंगे, सी डी डेस्कटॉप, फिर पी वाई लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। एंटर किया तो यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होगा, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। तो प्रिजर्व से मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही मेरी यहाँ पर लिस्ट प्रिंट हुई है, ठीक है। अब ये देखते हैं डुप्लीकेट्स आर अलाउड और नॉट, ठीक है। सपोज 78 पहले से है, मैंने 78 अगेन लिखा है इसमें, कंट्रोल एस किया और अगेन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को, तो क्या हुआ, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, ठीक है ना। तो यही हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है। अब किसी ने बोला कि मैं प्रूफ दो ये लिस्ट है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आप लोगों को बताया है प्रिंट, मैं यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट कर दूंगा, टाइप ऑफ एल आई, ठीक है ना, टाइप ऑफ एल आई। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ एल आई, इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ पे अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या पता चल रहा है, क्लास क्या लिख रहे हैं, लिस्ट, यानी कि मतलब किस टाइप का हमारा लिस्ट टाइप का डेटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी पर आ जाते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लिस्ट इज वन ऑफ द सीक्वेंस डेटा टाइप सपोर्टेड बाय पाइथन, इट कैन बी हैंडल डिफाइन अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। वही हुआ ना, हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को ले लिया एक साथ। अ लिस्ट इज ऑलवेज डिपिक्टेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको प्रदर्शित किया जाता है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ लिस्ट, जैसे कि ये क्या है, एक लिस्ट ये है, ये किस तरह की लिस्ट कहलाएगी, एम्प्टी, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है। ये लिस्ट कैसे कहलाएगी आपकी, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स नंबर है। लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट वाले नंबर है। इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिए, एक काम करता हूं मैं आप लोगों को प्रिंट करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। इसको तो कंट्रोल एस, कंट्रोल कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद बस क्या करना है, मैं यहाँ पर इस डेटा टाइप में ले लो, सपोज मैंने ए ले लिया, ए इसको ले लिया बी के अंदर, ये लिया सी इक्वल टू, इसमें लिया डी। यहाँ पर हर तरह की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। पहला क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, दूसरा क्या है, लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। यहाँ पे हर तरह की लिस्ट आप लोगों के सामने है, लिस्ट ऑफ मतलब, और उसमें क्या लिखा था, हेट्रोजीनियस आर अलाउड। हेट्रोजीनियस से मतलब होता है हम लोगों का जहाँ पर मिक्स्ड वैल्यू हो, जैसे जहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, मिक्स्ड वैल्यू लिए, वो तुम्हारी हेट्रोजीनियस के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो एक मिनट थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं इसको कंप्लीट। सिंगल कोट्स यहाँ पर हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एडिटर के हैं, इसलिए यहाँ पर एडिट प्लस के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसी हमारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ये हमारी रहेगी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। और पहली हमारी क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो इन सबको प्रिंट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, मुझे प्रिंट लिखना है बस। चाहो तो ऊपर भी प्रिंट लिख दो, नहीं तो हम लोग लास्ट में लिख सकते। ये क्या है, मिक्स्ड वैल्यू। इसमें मिक्स्ड वैल्यू क्या है, पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, थर्ड वन इज फ्लोटिंग है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा। मैंने यहाँ पे बस प्रिंट करना है हम लोग को, प्रिंट ऑफ ए, प्रिंट ऑफ बी, प्रिंट ऑफ सी, प्रिंट ऑफ डी, प्रिंट ऑफ ई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेव की फाइल को सेव करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आना है और एंटर करना है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पर कॉमा से वैल्यू सेपरेट नहीं है, तो यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे,
ठीक है। तो ये देखो सारी प्रिंट हो गई यहाँ पर। ये क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या है, लिस्ट ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स, ये क्या है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, नेक्स्ट वन है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड लास्ट वन है मिक्स्ड वैल्यू। यहाँ इंटीजर भी है और यहाँ पर स्ट्रिंग भी है, यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट है। ये क्या होता है, वेयर जो स्ट्रिंग हो गई तो यहाँ से क्या पता चला, इन्हीं को बोलते हैं हेट्रोजीनस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। मतलब हेट्रोजीनस मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंटीजर, और ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया हमारा क्या, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये सब में अलाउ है, तो हमारा क्या, हेट्रोजीनियस आर अलाउड, देन वी शुड गो फॉर लिस्ट। ठीक है ना। तो ये हमारी होती है लिस्ट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप लोग पहले क्लास नंबर 15 देख लेना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लिस्ट के बारे में। अब बात आती है कि लिस्ट को, ये तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, असाइनमेंट मेथड से किया, मैंने डायरेक्ट असाइन कर लिया था। अब क्या होता है, लिस्ट बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं लिस्ट को बनाने के लिए। इन पाइथन द सीक्वेंस डेटा टाइप लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन 3 वेज। नंबर 1 बाय असाइनिंग वैल्यू, नंबर 2 थ्रू अदर सीक्वेंस, नंबर 3 डायनामिकली वाया कीबोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग लिस्ट बाय असाइनमेंट मेथड। ठीक है, टू क्रिएट अ लिस्ट बाय असाइनमेंट मेथड पुट अ नंबर ऑफ डेटा वैल्यू इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सा जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उन्होंने क्या किया, टू क्रिएट अ लिस्ट असाइनमेंट मेथड पुट अ नंबर्स। ये क्या हो गया, नंबर्स हो गए हमारे, इनको क्या करना है, डेटा वैल्यूज एंड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके एक अदर वेरिएबल में इसको रख दो, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, असाइनमेंट मेथड के द्वारा, जो कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल इसका देख लिया है। यही तो हम लोगों ने किया है, जितने भी हमारे नंबर्स थे, नंबर्स को हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर वैल्यूज के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुटअप किया। पुटअप करने के बाद क्या किया है, इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख दिया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कंप्लीट कहलाएगा क्या, असाइनमेंट मेथड। ठीक है ना। इसके बाद जो ये मेथड हम लोग देख ही चुके हैं विद प्रैक्टिकल, अभी जो मैंने आपको बताया वो असाइनमेंट मेथड था। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि देखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ गिवन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, ऑल्सो प्रिंट द लिस्ट मार्क्स। मतलब सिंपल से वही किया है, कंप्लीट मार्क्स को क्या किया हम लोगों ने, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया है और उसके बाद क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये आउटपुट भी है, बस सिंपल सा आप लोगों को मार्क्स को प्रिंट करके करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोगों ने क्या कर लिया, पहला मेथड हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। देखते हैं क्रिएटिंग लिस्ट थ्रू अदर सीक्वेंस। ठीक है, अदर सीक्वेंस के द्वारा हम लोग लिस्ट को कैसे बनाते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, सिंपल सा, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग एनी अदर सीक्वेंस डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग, टपल विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन फंक्शन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट फंक्शन के द्वारा हम लोग बना पाएंगे। क्या लिखा है, सिंटैक्स वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट एनी सीक्वेंस। ठीक है ना। देखो ये क्या करना है इसमें हमें, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ था, ये हमने असाइनमेंट मेथड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब मुझे अदर सीक्वेंस के द्वारा बनाना है, जिसमें मेरा सिंटैक्स क्या कहता है, वेरिएबल, जो हमारा सिंटैक्स कहता है वो वेरिएबल नेम इक्वल्स टू लिस्ट, और उसके बाद कोई भी हम लोग इसमें सीक्वेंस वगैरह पास कर सकते हैं। तो थ्योरी आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, वेबसाइट से आप लोग यहाँ से नोट्स वगैरह ले लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, लिखा हुआ है वेरिएबल इक्वल टू लिस्ट और एनी सीक्वेंस। तो ये सेकंड मेथड है हमारा लिस्ट को बनाने का। तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया ग्रेड इक्वल्स टू लिस्ट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया यहाँ पर ABCD। ठीक है, ABCD मैंने यहाँ पे पास किया है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है ग्रेड को, क्योंकि ग्रेड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये अदर सीक्वेंस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने लिस्ट मेथड के अंदर सीक्वेंसेस पास कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ABCD। अब देखो यहाँ पर तो कुछ ऐसा था नहीं कि यहाँ पे कुछ स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह हम लोगों ने लगाए होंगे, बट लिस्ट मेथड ने ऑटोमेटिक इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे पता चला लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वैल्यूज है हमारी किसके अंदर आई हैं, वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई हैं, और जो वैल्यूज हैं वो सेपरेटेड किससे है, कॉमा से। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा लिस्ट का, वो लिस्ट मेथड के थ्रू हमारा कहलाएगा, जो कि हमारा क्या था, अदर सीक्वेंस के द्वारा हम लोग कैसे अपने लिस्ट को बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, सेकंड। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग एनी अदर सीक्वेंस डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग और टपल। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग ली हुई थी अभी, और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, जैसे कि प्रोग्राम देखो, क्रिएटिंग अ लिस्ट बाय यूजिंग पाइथन टपल। यहाँ पर एक प्रोग्राम है, जैसे ये टेम्परेचर्स ले लिया। ठीक है, टेम्परेचर मैंने किस में स्टोर किया, टी को, और यहाँ टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में को मैंने किस में पास किया, लिस्ट मेथड में पास किया, और टेम्परेचर हमारा किससे सेट होके आ गया, ये हमारा ऑटोमेटिक लिस्ट में सेपरेट होके आ गया। ओके,
एक और प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करा लीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग अ टपल कंटेनिंग प्राइस ऑफ 5 सिटीज। ठीक है, एक इन्होंने क्या है, एक टपल दे दिया, टपल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी क्या होता है, जैसे हमारी लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टपल होती है हमारी राउंडेड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है अगर हम लोग क्या करें, रिप्रेजेंट करें किसी भी वैल्यूज को कैसे, टपल के अंदर, उसको टपल को इन्होंने किस में पास कर दिया, लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, यहाँ से हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट कैसे करें। कभी पूछ लिया जाए कि क्या हम लोग टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम लोग क्या करें, टपल को लिस्ट मेथड के अंदर पास कर दे। जैसे प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग अ टपल कंटेनिंग प्राइस ऑफ 5 सिटीज ऑल्सो प्रिंट लिस्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, कुछ एक टपल दी हुई है, इस टपल को मैंने क्या किया, पास। टपल क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लिस्ट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो टपल ही होता है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने पास किया है किसके अंदर, जो हमारा राउंड ब्रैकेट के अंदर पास करेंगे, और इसको सेपरेटेड करेंगे किससे, कॉमा से। तो ये हमारी क्या होती है, टपल होती है। तो यहाँ पे 5 सिटीज के प्राइस दे दिए हैं इन्होंने, उस प्राइस को मैंने टपल में रखा हुआ है, तो वो पी को मैंने लिस्ट फंक्शन के अंदर पास किया। अब जो हमारा प्राइस वेरिएबल है इसके अंदर क्या आ गई, हमारी लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट फंक्शन से लिया है। तो इस फंक्शन को जब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा इस प्रोग्राम को, तो ये हमारा प्रिंट होके आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, वैल्यूज जो सेपरेट हो गई वो किससे सेपरेट हो गई, हमारी कॉमा से। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट में, ये हमारा सेकंड मेथड है जिसके द्वारा अपन लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, कोई भी लिस्ट को कोई भी टपल को पाइथन लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट मेथड हमारा रह गया ये क्रिएटिंग लिस्ट डायनेमिकली वाई अ कीबोर्ड। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी आपको प्रोग्रामिंग बताई है वो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे कहीं पर भी रन टाइम पे नहीं किया। क्यों रन टाइम पे, मतलब क्या है, अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू बदलनी है तो मुझे अपने प्रोग्राम से इंटरेक्ट होना ही पड़ेगा वैल्यूज को चेंज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे रन टाइम पे हम लोग कैसे बदलेंगे। देखिए मुझे प्रोग्राम में इंटरेक्ट होना पड़ा तभी मैं वैल्यू को चेंज कर पाया। तो थर्ड मेथड जो आता है वो हमारा होता है डायनामिकली वाया कीबोर्ड। तो इसको देख लेते हैं। यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट विद इन इवॉल्व फंक्शन वी कैन क्रिएट अ लिस्ट dynamically. The input statement will take input from the user as a string. ठीक है, इनपुट कैसे मिलेगा, एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें इनपुट मिलेगा। यहाँ पे इवॉल्व फंक्शन विल सेपरेटेड वैल्यूज एज एलिमेंट ऑफ द पाइथन। अब मतलब इवॉल्व फंक्शन यहाँ पे काम करेगा किसमें कन्वर्ट करने का, पाइथन लिस्ट में। फाइनली लिस्ट फंक्शन विल कन्वर्ट दीज वैल्यूज इन अ लिस्ट। अब लिस्ट फंक्शन यहाँ फिर से यूज होगा जो कि कन्वर्ट कर देगा लिस्ट में। ठीक है, तो सभी की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले देखो क्या करना है, सिंटेक्स क्या कह रहा है, वेरिएबल इक्वल टू इवॉल्व इनपुट एनी मैसेज। ठीक है, जब हम लोग एक मैसेज इनपुट करेंगे तो वो किसके अंदर लगा है, इवॉल्व फंक्शन के अंदर है। फिर जो वेरिएबल के अंदर आएगा उसको हम लोग किसके अंदर पास करा देंगे, लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट फंक्शन उसके अंदर पास करा देंगे। फाइनली हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करना है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स क्रिएटिंग यूजिंग दैम। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे इनपुट करने हैं। तो सपोज इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। अब हम लोग क्या है, रन टाइम पे पूरा काम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरा काम रन टाइम पे होना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सेट करना है। तो यहाँ पर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा, वेरिएबल क्या है हमारा, एम। तो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल मतलब एम, तो हो गया वेरिएबल इवॉल्व इनपुट एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। जो 5 सब्जेक्ट मार्क्स होंगे वो किस में आएंगे, एम के अंदर आ जाएंगे। और जो एम करेगा, एम को हमने किसके अंदर पास कर दिया, लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दिया है। ये लिस्ट फंक्शन क्या कर देगा, इस जो भी हमारे मार्क्स आएंगे उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका आउटपुट। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद रन कराए। एक मिनट, ये क्या आ रहा, ओल्ड आउटपुट आ रहा है। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया इसको, तो पहले मैंने सेव कर देते हैं। उसके बाद इसको रन किया। क्या बोल रहा है, एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। मैंने एंटर किया 87, 56, 45, 45 के बाद सपोज 88 और 79। ठीक है, और एंटर कर देना है। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, इनपुट 5 स्ट्रिंग मार्क्स। अच्छा 1 मिनट। ओके, क्योंकि हम लोगों ने मार्क्स तो एंटर किए हैं बट क्या प्रॉब्लम होगी, इसको कॉमा से सेपरेट नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को मार्क्स तो कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। ये मार्क्स, ये सारे मार्क्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सभी मार्क्स को कॉमा से सेपरेट करके एंटर करना।
फिर एंटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे लिस्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि इवॉल्व फंक्शन नहीं तो किया ये, क्योंकि यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट से रन टाइम पे होता है, ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। इवॉल्व फंक्शन ने भी अपना यहाँ पे काम किया और लिस्ट फंक्शन ने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम किया है। इवॉल्व फंक्शन का काम क्या होता है, यहाँ पे देखो साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इवॉल्व फंक्शन करता क्या है, यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट विद इन इवॉल्व फंक्शन वी कैन क्रिएट लिस्ट डायनामिकली। द इनपुट स्टेटमेंट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि इनपुट जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट लेता है। इवॉल्व फंक्शन विल सेपरेट वैल्यूज एज एलिमेंट ऑफ पाइथन लिस्ट, ठीक है। इवॉल्व फंक्शन क्या करता है, एज अ पाइथन लिस्ट में एलिमेंट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। फाइनली लिस्ट फंक्शन विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इन अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, इनको कन्वर्ट कर रहा है, किसके लिए, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए कंप्लीट पाइथन में लिस्ट बनाते कैसे हैं, कैसे कितने इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सेसिंग द पाइथन लिस्ट, कैसे इसको एक्सेस करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का यहाँ पर तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, चैनल पर वेबसाइट पे आके आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। मैंने कई बार आपको वेबसाइट पे विजिट करना बता ही दिया है, ठीक है ना। तो वेबसाइट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको डाउट हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट को इमीडिएटली सॉल्व करूंगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इसका फ्री क्लासेस का क्या करें, बेनिफिट्स उठा सकें, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया हो लिस्ट। और हाँ, इस क्लास को देखने से पहले आप लोग क्या करना, पाइथन की क्लास नंबर 15 को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको लिस्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।